हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। पार्ट 4 है। इसमें हम बात करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम क्या है एंड इनफॉर्मल क्या है, उनमें क्या क्या उनके अंदर आता है, ये सब चीज़ें जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे। 16 से 18 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। एंड अगर अभी तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं की है इंटरव्यू की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ये आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ दोनों के लिए कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं 499 रुपीज़ में 75 डेज़ की वैलिडिटी के साथ। एक बार जब आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे यहाँ पर ओपन होगा आपका पेज, एंड आप एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ की क्लासेस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करने के बाद बेसिक सी कुछ डिटेल भरनी होंगी, 4-5 अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा एंड पेमेंट करने के बाद क्लासेस को ज्वाइन कर लेंगे। कोई दिक्कत आती है तो मेल करिए interview@goldencareer.co.in पर। बहुत सारी पीडीएफ्स भी वहाँ पे अपलोड कर दी गई हैं। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो वो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें आपको सिर्फ टर्म्स के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं और उन टर्म्स की मीनिंग क्या है, वो हम एक वीडियो में लाएंगे, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक आपका आ गया फॉर्मल, दूसरा आ गया इनफॉर्मल। फाइनेंशियल सिस्टम के दो पार्ट हैं। अब इनफॉर्मल समझिए, आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, आपने किसी को ब्याज पे पैसे उधार दे दिए कि भैया लो हमसे 10,000 रुपये ले लो और 2 महीने बाद लौटा देना, मुझको ऐसा करो तुम 12,000 रुपये दे देना। मतलब जिसका कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई उसको आप रेगुलेट नहीं कर रहा है, कोई आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। आपने देखा अच्छा ये पर्सन तो बहुत नीडी है, इसको तो बहुत ज़रूरत है, इसके वहाँ कोई बीमार है, ऐसा करो लो भाई इलाज करा लो, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ लेकिन अगले साल मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपने साल भर में उससे डबल पैसे ले लिए। ठीक है, ये हो गया आपका इनफॉर्मल जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है। मतलब कि आप जो लेंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, जो अभी भी पैसे दे देते हैं, पैसे देने का काम करते हैं, तो ये आपका इनफॉर्मल जो है फाइनेंशियल सिस्टम में आता है। लेकिन जो फॉर्मल होता है उसके आपके हो गए 5 पार्ट। कौन कौन से? आप देखिए, सिर्फ हमें फॉर्मल ही देखना है, इनफॉर्मल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला पार्ट हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नोट करिएगा। ठीक है, आपसे पार्ट भी कौन कौन से हैं फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पूछे जा सकते हैं। दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद थर्ड पार्ट हो गया आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। फोर्थ पार्ट है आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड देन फिफ्थ पार्ट है आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर। ठीक है, ये इनफॉर्मल मत समझिएगा, फाइनेंशियल रेगुलेटर है। सारे आपके क्या हुए? ये सारे आपके हो गए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स। अब देखिए, जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं? इसमें आपके 2 तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं। एक हो गए आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब हो गए आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। दूसरे आपके आते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। अब नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन से हो गए? आपके एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो बैंकिंग सर्विसेज मतलब नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, जो आपको लोन देने का काम करती हैं लेकिन डिपॉजिट आपसे एक्सेप्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो वो हो गई आपकी एनबीएफसीज के बारे में भी हम वीडियोस बनाएंगे, तो उसमें हम आपको एग्जाम्पल देते हुए समझाएंगे। फिर आपका आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? अगेन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर में। ये सारे टर्म्स जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप बस समझ लीजिए कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। ये आप नोट करते चलिएगा वरना भूल जाएंगे। आपका पहला है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड तीसरा है आपका देखो DERI है, ठीक है, VATIVE, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पर आपके हो गए 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब आती हैं आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हुआ? जो सर्विसेज आपको मतलब फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज जो आपको प्राप्त होती हैं, जो आपको मिलती हैं, जो आपको बेसिकली बैंक से सर्विस मिलती है, वो सारी सर्विसेज आ गई आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज में। फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हुई? हर तरह की सर्विस, फाइनेंस से रिलेटेड बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, इन्वेस्टमेंट सर्विस, म्यूचुअल फंड लेते हैं आप, SIPs लेते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट सर्विस एंड देन
फॉरेक्स सर्विस। फॉरेक्स सर्विस मतलब जो कि फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो आपकी आ गई फॉरेक्स सर्विसेज में। ये तो हो गई आपकी कौन कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। फाइनेंशियल सर्विस के बाद अगला आपका आता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत ही आपकी फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी मार्केट है आपकी है कैपिटल मार्केट। अभी ये टर्म भारी भारी लग रहे होंगे, लेकिन आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी उसमें आप सब समझ जाएंगे। मनी मार्केट, फिर है आपका फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के बाद है आपका कमोडिटी एक्सचेंज, COMM है ODITY कमोडिटी एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई आपकी फाइनेंशियल मार्केट। फिर आपका आता है फाइनेंशियल रेगुलेटर, मतलब जो भी आपकी फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं उन सर्विस को, अब देखो ये सर्विसेज हैं, इन सर्विस को कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसकी हेल्प से, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अब ये कुछ गड़बड़ न करें, कुछ घबला न करें, इसके लिए कौन चाहिए, रेगुलेटर्स चाहिए, कि मतलब चीज़ें सही से चलती रहे, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी चाहिए। तो ये आ गया आपका फाइनेंस रेगुलेटर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA, इनके बारे में एक स्पेसिफिक सबका अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, सेबी एंड आपका फिर आ गया PFRDA। ये चार आपकी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडी हैं इंडिया में, तो आप बताएंगे सर 4 रेगुलेटरी बॉडी हैं, RBI है, IRDA है, सेबी है एंड PFRDA है। ठीक है, ये आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक चार्ट हो गया। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ भैया, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो आप बता रहे हो, इस फाइनेंशियल सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, मतलब क्या ज़रूरत थी कि फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया, उस समय क्या ऐसी ज़रूरत आ पड़ी। ठीक है, तो आप उसका आंसर देंगे नंबर 1 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब लोगों को सेविंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। भाई अगर बैंक्स ना होते, आपको FD पे ब्याज ना मिलता, तो आप पैसा क्यों देते, आप पैसा बैंक से जमा ही नहीं करते। अगर बोले भाई 1 रुपये ब्याज नहीं मिलेगा, तो बहुत से लोग नहीं जमा करेंगे। तो सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि जो भी आपकी सेविंग हो उसको मार्केट में मोबिलाइज किया जा सकेगा, डेवलपमेंट के लिए उस पैसे को यूज़ किया जा सकेगा। किसी और जिसको नीडी है, उस नीडी को वो पैसा मिल जाएगा और वो उस पर इंटरेस्ट पे करेगा, और वही इंटरेस्ट आपको पे होती है। भाई बैंक में क्या होता है, आप पैसा जमा करते हो, आपके पास पैसा ज़्यादा है, जिसको लोन चाहिए बैंक वही आपका पैसा उसको लोन में दे देती है, बैंक उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, आपको कम इंटरेस्ट देती है, बीच में बैंक अपने खर्चे चलाती है, सैलरी निकालती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। ठीक है, तो फैसिलिटेट किया जाए किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंड करने में, मार्केट को एक्सपेंड करने में जो है हेल्प मिले, इसलिए ये फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड किया गया। ठीक है, एक बड़े कैपिटल का फॉर्मेशन हो। ठीक है, और जो आपके इन्वेस्टर है और जो सेविंग करना चाहते हैं उनके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है, इसलिए आपके इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक बनाया गया पूरा, जो कि एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम था। इनफॉर्मल तो पहले से ही था, उसको कुछ बनाया नहीं गया, जो बिना किसी रेगुलेटरी बॉडी के चल रहा था। तो अगर आप पूछा जाए कि कंपोनेंट क्या हैं आपके फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, तो आप बताएंगे इंटरव्यू में कि इसके जो है आपकी ये कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर। फिर आपसे अगर इंटरव्यू में पूछ लिया जाए इनके कि भाई फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या आता है, तो फिर आप बताएंगे सर फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट आता है, मनी मार्केट आता है, फॉरेन एक्सचेंज आता है एंड कमोडिटी एक्सचेंज आता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, चलिए आपसे अगर ये पूछ लिया गया, तो ये एक मीडिएटर का काम करते हैं एक इन्वेस्टर के और बोरोवर के बीच में। किसके बीच में, इन्वेस्टर एंड बोरोवर के बीच में। भाई आप हैं पैसे जमा करने वाले, एक है लोन लेने वाला, उनके बीच में मीडिएट कौन करता है, बैंक करती है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इन्वेस्टर को उसके पैसे का अच्छा मतलब वैल्यू मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ में उसको सेफ्टी मिलेगी कि उसका पैसा, अगर आप किसी को पैसा लोन में